हेलो, गुड इवनिंग। आज हम पत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पत्र के बारे में, पत्र किसे कहते हैं, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, पत्र क्यों लिखे जाते हैं, पत्र कैसे लिखे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, पत्र किसे कहते हैं? अपने भावों या विचारों को दूसरे व्यक्ति के समक्ष लिखकर प्रकट किया जाना पत्र कहलाता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, जिसमें से आज हम औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जिससे हमारा निजी संबंध नहीं होता है, जैसे सरकारी संस्था, बैंक, स्कूल। इन पत्रों में केवल अपनी समस्या या काम के बारे में लिखा जाता है। अब आता है कि पत्र की क्या ज़रूरत है। जैसे आप स्कूल गए, स्कूल में आपको आपका स्थानांतरण प्रमाण पत्र चाहिए, तो टीचर बोलते हैं उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी होगी, या फिर टीचर की स्टाफ की कमी की वजह से, या फिर भीड़ भाड़ होने की वजह से आपसे बोला जाता है आप एक एप्लीकेशन लिख कर जाइए और बाद में आकर टीसी ले जाइए। या फिर आप कहीं पर एडमिशन लेने गए, आपके पास एक कागज़ कम पड़ रहा है, डॉक्यूमेंट जो कि आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है, तो बोला जाता है आप इसके लिए एप्लीकेशन लिख दीजिए और बाद में आकर जमा कर सकते हैं। या फिर हम लोगों को बैंक खाता खुलवाना है, तो बोला जाता है इसके लिए आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। या बिजली की कटौती हो रही है, इसकी समस्या के निवारण के लिए प्रार्थना पत्र लिखा जाता है। हमने देखा है सफाई नहीं होती है, उसके लिए भी हमको प्रार्थना पत्र लिखना पड़ता है। और कहीं पे चोरी की समस्या आदि के विषय में पत्र लिखना पड़ता है। अब पत्र लिखते कैसे हैं, पत्र को कैसे लिखते हैं? स्कूल के टाइम में 9, 10 12 तक हम लोग पत्र याद करते हैं और आसानी से लिख देते हैं। लेकिन जब हम किसी संस्था या किसी अन्य काम के लिए लिखते हैं तो पत्र लिखने में कठिनाई होती है। वही थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले पत्र को मैंने 5 कैटेगरी में बांटा है। सबसे पहले हम लोग पत्र में श्रीमान लिखते हैं। श्रीमान हमेशा एक साथ लिखा जाता है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आता है किसे लिखा है। जिस व्यक्ति को या जिस संस्था के लिए हम लोग लिख रहे हैं उसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद वह संस्था कहाँ पर स्थित है उस जगह का नाम लिखा जाता है। जगह का नाम हमेशा अगली लाइन पर लिखा जाता है। इसके बाद आता है आपका नंबर 2, क्यों लिखा, विषय। विषय हम लोग क्यों लिखा है, विषय लिखते हैं। विषय हमारा स्पष्ट होना चाहिए, जिससे जिस व्यक्ति को पत्र लिखा है वह विषय से ही पूरा आकलन कर सकता है कि यह समस्या या काम किस विषय पर है। इसके बाद हम लोग उसका संबोधन करते हैं, महोदय या महोदया। अब आता है आपका नंबर 3। नंबर 3, क्या लिखा, मतलब कि हमको जो मैटर लिखना है वो क्या क्या लिखा है, उसमें हम मैटर लिखते हैं। इसके बाद आता है हमारा नंबर 4। नंबर 4 पे जिस व्यक्ति ने लिखा है उसका नाम लिखा जाता है। स्कूल के टाइम में हम लोग आसानी से लिख देते हैं आपका छात्र या आपकी छात्रा। लेकिन जब हम संस्था के लिए लिखते हैं तो क्या लिखें, समस्या आती है। अगर आपने स्कूल के लिए लिखा है तो आप छात्र लिखेंगे। अगर आपने किसी संस्था में किसी समस्या के लिए लिखा है तो आप प्रार्थी लिखेंगे। जैसे आपने आपकी कॉलोनी में सफाई के लिए लिखा है तो आप लिखेंगे प्रार्थी समस्त वार्डवासी, और 2 से 4 लोगों के उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। या फिर आपने ध्वनि विस्तारक के लिए कलेक्टर को लिखा है तो उसमें आप प्रार्थी लिख सकते हैं और 2 या 4 लोगों के वार्डवासी के हस्ताक्षर करवाते हैं। अब उसके बाद आता है 5वां नंबर। 5वां नंबर उसका धन्यवाद किया जाता है
और उसमें दिनांक लिखी जाती है। इसके बाद आपका जो पत्र होता है वो तैयार हो जाता है। अब पत्र लिखते समय कुछ सावधानियां रखी जाती हैं जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले पत्र लिखा जाता है वह सफ़ेद या वाइट पेज पर ही लिखा जाता है। पत्र कभी भी ब्लैक पेज अथवा रफ पेज पर नहीं लिखा जाता और ना ही मान्य होता है। इसके बाद आता है आपका जो उसमें भाषा प्रयोग है वह सरल और सुंदर होनी चाहिए। पेज पेज हमेशा फुल होना चाहिए, कटा या फटा नहीं होना चाहिए। पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसमें किसी भी प्रकार की गलती ना हो। इसके बाद पत्र में दिनांक अवश्य लिखी जाती है। विदाउट दिनांक के कभी भी पत्र मान्य नहीं होता है, इसलिए दिनांक लिखना जरूरी होता है। अब पत्र से संबंधित, औपचारिक पत्र से संबंधित आपको जो पूछना है आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र किसे कहते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है, क्यों लिखा जाता है, इसको देखने के लिए आप अगली वीडियो को देखिए। थैंक्स।